हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या व्यू रह सकता है, कहाँ पर हम बाय और सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ऐसे कौन से लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट रहेंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। साथ ही में आज के दिन मार्केट में क्या हलचल देखने को मिली है ना, तो वो सारा कुछ भी हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या कुछ बातें की थी और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिला। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट की ओर चलते हैं और अपना एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है और चार्ट पे कुछ आपको लेवल्स यहाँ पर लगे हुए देखने को मिलेंगे, जो कि हमने मतलब आपको याद हो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो लास्ट टाइम मैंने मतलब इस डे ये वाले वीडियो के अंदर आपको ये पूरा एनालिसिस करके बताया था और क्या क्या बताया था वो मेरे ख्याल से मुझे फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो जाके आपको देख लेना चाहिए, या तो फिर मतलब देखा होगा तो फिर आपको पता होगा। तो ये लेवल्स थे हमारे पास जो लास्ट एनालिसिस वीडियो में प्लान किए थे। इंट्राडे के साथ साथ हमने पूरा वीकली एनालिसिस, डायरेक्शनल व्यू कहाँ बना सकते हैं, पोजिशनल व्यू मतलब कहाँ पर बना सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड कहाँ से शिफ्ट होगा, और ये सारा कुछ चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर और इस लेवल्स के अंदर ही प्लान किया हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ कल और आज। आज मतलब देखो कल जैसे कि मैंने आपको मतलब उस वीडियो में मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि ये डे को आप ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या हुआ वो चीज़ सेम यहाँ पर रिपीट हो सकती है। ठीक है, क्या हुई क्या जरूर है ना, मतलब हुई या नहीं हुई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे क्लियर करवा के, हाँ हालांकि थोड़ा कि अगर हम देखने जाए तो हमने ये 24,720 तक एक्सपेक्टेशन की थी, परंतु मार्केट ने वहाँ से थोड़ा और डीप ज़्यादा लगाया। वो भी उसके पीछे मैंने रीज़न भी आपको मैंने बताया था कि भैया देखना जेन स्ट्रीट मार्केट का करता रहता था, वापस आ गया है। तो आपको ये ऐसे मतलब क्या लग रहा है कि ऐसे रुक रुक के मतलब ब्रेक होगा, कोई सपोर्ट आपका यहाँ पर 25,000 का, जिनको मतलब सारी दुनिया को पता है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और ब्रेक होगा, मार्केट रुक रुक के आओ भैया मैं जा रहा हूँ नीचे क्रैश हो रहा हूँ सेल कर दो यहाँ पर, ऐसे करेगा क्या, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, मार्केट बेवकूफ़ मार्केट नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट में हमें एक बाउंस रिट्रेसमेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, उसके बाद ही हम फिर डाउन साइड के लिए सोचेंगे। क्यों, एक तो भैया देखो ट्रैपिंग का माहौल से बचने के लिए, दूसरा कि मार्केट में हम स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर काम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है तो रिट्रेसमेंट आना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए। अगर इतनी बड़ी गिरावट अगर इसको मतलब स्टार्ट करनी है, और उसके साथ साथ मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर कहा था कि ये जो 24,720 है वो हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब एक मेक और ब्रेक वाला लेवल है। ठीक है, कि जहाँ अगर उसके नीचे अगर हम सस्टेन करने लग गए तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल वाला मतलब लेवल है, समझ लो ना। कि यहाँ अगर इसके नीचे मान लो 1 आवर पे मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकडाउन करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, तब जाके हम यहाँ पर मतलब समझेंगे कि हाँ अब हम ट्रेंड शिफ्टिंग में आ गए। मतलब अब जो हमारा अप ट्रेंड चालू था डेली टाइम में लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं हम डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, परंतु उससे पहले मैंने कहा था कि इस एरिया से हमें ऐसे जाना चाहिए, तब जाके हम कुछ प्लान करेंगे। मतलब अभी ये क्या है, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ये अब मूवमेंट हमारा अगर यहाँ से कुछ इस प्रकार से कंप्लीट करके फिर ये ऐसे नीचे जाता है, मतलब ये लो अगेन ब्रेक होता है। ये जो 720 से लेके 591 का जो लेवल, ये जोन जो यहाँ पर अभी बना हुआ है, वो अगर ब्रेक करता है तो हम फिर कंफर्म मान लेंगे कि अब हम यहाँ से डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो चुके पूरा का पूरा हमारा ट्रेंड। क्योंकि फिर ये अगर आपको मतलब ये जितना भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो मेरे ख्याल से वो इसको फिर होल्ड नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। तो अभी अब क्या है, वे थोड़ा मैंने आपको पोजिशनल और डायरेक्शनल जो जिन मतलब जो डायरेक्शनल ट्रेडर है, जो पोजिशनल प्लानिंग करते हैं, जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उनको मैंने यहाँ पर समझा दिया। यहाँ पर एक हमारा एनालिसिस के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, वो मैंने आपको हालांकि कॉल पुट ऐसा डायरेक्शंस तो नहीं दिया था, परंतु एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हमने बातें की थी और यहाँ पर अभी मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म फिर से क्या चेंज हो चुका है ना। तो वो सारा कुछ मतलब मैंने आपको टेलीग्राम पे आज अपडेट किया था, हालांकि मैं डेली अपडेट नहीं करता हूँ वैसे,
परंतु अब कोशिश करूंगा कि मार्केट के रिलेटेड ऐसे जो भी कुछ स्ट्रक्चर जो मतलब आपको सीखने लायक हो, मतलब क्या हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर आज हमने कुछ एनालिसिस में बातें की, कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको सीखा है, समझे, हमने यहाँ पर एनालिसिस किया, उसका इम्पैक्ट और कैसे वो एक्टिवेट मतलब समझ रहे ना उसके बारे में ही यहाँ पर हम रिलेटेड आपको मैं अपडेट करूंगा। परंतु ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली आपको लाइव अपडेट करूंगा, जैसे ही यहाँ पर लेवल ट्रिगर हुआ मैंने आपको बता दिया, मतलब उससे फिर क्या हो जाएगा, लोग यहाँ पर मतलब वही समझेंगे कॉल पुट वाली टिप्स और तुरंत एंट्री बना लेंगे। नहीं, जैसे कि आज भी मैंने थोड़ा यहाँ पर मेरा आपको लेट बताया था, लेट मतलब यहाँ पर जैसे ही 720 के ऊपर एक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सस्टेन हुआ आधा घंटा मतलब बाद मैंने यहाँ पर बताया कि हाँ ये अपना मतलब समझ लो ना कि जो हमने यहाँ पर प्लानिंग किया था कि मार्केट डायरेक्टली सीधा नीचे नहीं जाएगा, यही हमारा 720 वाला रहेगा और वहाँ से मार्केट कुछ इस प्रकार से मतलब उस टाइम भी जैसे कि लग रहा था कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करती और ये क्रैश हो जाएगा, परंतु उस टाइम भी हमने कहा था कि भाई यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट हुए नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर प्लान करना चाहिए। हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी लेके चल रहे थे कि ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट मतलब वहां से हमारे लिए सेफ रहेगा सेलिंग के लिए या तो फिर शॉर्ट साइड माइंडसेट बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर हमारे पास रिस्क कम रहेगा, डर ज़्यादा कम मतलब बहुत ही कम हो जाएगा। तो वो सारे कुछ फैक्टर रहते हैं, जो भी लॉजिक कारण थे वो मैंने वहाँ पे पिछले दिनों आपको समझाया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो वही अभी मार्केट करने जा रहा है। यहाँ पर जो भी था अपना एक्टिवेट हो चुका है पोजिशनल के हिसाब से। तो अब मतलब इन लोगों की बात अगर मैं करूँ तो ये जर्नी अपनी उनकी स्टार्ट हो चुकी है। कितना मूवमेंट है, मतलब अगर हम बात करें तो 250 पॉइंट के आसपास है यहाँ तक। अब मतलब समझ रहे हो ना पोजिशनल के लिए कि हम मतलब मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रक्चर इसको हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर हमें यहाँ से कुछ रिवर्सल दिख जाता है 15 मिनट पे आज मतलब अगर हम देखें तो थोड़ा डबल बॉटम या एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पर दिख रहा है ना। कल ट्रेड की अगर मैं मेरी पर्सनल अगर मैं बात करूँ, कल देखो सच बताऊँ कल मैंने कुछ यहाँ पर नहीं किया था, मतलब हुआ ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ यार, है ना। कोई ट्रेड सेटअप मुझे यहाँ पर नहीं दिखा, क्योंकि हमने जो बातें की थी वो कुछ ऐसा हुआ। पहली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ये जो सपोर्ट था उसको हिट करके अगेन ऊपर आया, ऊपर भी जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था उसको भी ब्रेक नहीं किया और वहीं से फिर मार्केट ये नीचे आ गया और यहाँ पर भी आया। तो मतलब ये देख रहे हो ना, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी दिखा। एक टाइम में यहाँ पर सोच भी रहा था कि चलो भैया शॉर्ट कर देते हैं, परंतु ब्रेकडाउन के बाद तुरंत मतलब जो मुझे चाहिए रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं दिखा। वो काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन के बाद ये यहाँ कहीं फिर आ रहा था, फिर देखा कि यहाँ पर डे लो है यार, थोड़ा मुश्किल हो रहा था मतलब वो समझ रहे हो ना। तो वो मैंने फिर इग्नोर कर दिया क्योंकि ये दोपहर का टाइम फिर मतलब 1 बजने को यहाँ पर कहीं आ रहा था। तो वो इग्नोर कर दिया। तो मतलब ये दिन मेरा पूरा बेकार गया, ख़त्म हो गया यहाँ पर। और साथ ही में मैं देख रहा था कि 1 आवर पे ये जा रहा है नीचे, एक अच्छी बात भी है। और देखते हैं मतलब होल्ड करते हुए आज इसने कंफर्म कर दिया और 1 मिनट पे आज मैंने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड मतलब एक आपको प्रॉपर रिवर्सल दी गया था। एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर तो नहीं था, परंतु उसके टाइप का यहाँ पर मैं 1 मिनट सारी ड्राइंग्स यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। उससे टाइप यहाँ पर एक छोटा सा मतलब मैंने आपको 1 मिनट ये पूरा अपना चला गया। मैंने आपको कहा कि एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे करो, वहां पर स्ट्रक्चर ये सब को समझो और उसके बाद छोटे से टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ और फिर वहां पर आप जाके ट्रेड ढूंढ सकते। तो 1 मिनट पे आपको मैं बताऊंगा कि एक छोटा सा रिवर्सल कि मतलब जो डेलो के पास मतलब ये जो प्रीवियस है ना, ये वाला एरिया पॉइंट आपको जो दिख रहा है यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर ही आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, इस पॉइंट पे ये जो दिख रहा है यहाँ पर ही ये जो बड़ी सी कैंडल मतलब ये जो कैंडल है वहीं पर ही मैंने आज एंट्री ट्रेड प्लान किया। मतलब जो प्लान करता है आपको पता है ज़्यादातर मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, क्योंकि जब से मार्केट अपना मैनिपुलेट हो रहा है 2 साल से मैं बता रहा हूँ आपको, तब से मैं आपको मतलब पता है कि पोजिशनली यहाँ पर जब भी कुछ सोचता हूँ मैं पोजिशनली सोचता हूँ इंट्राडे के को छोड़कर, ठीक है। तो अब जो भी था अपना पुराना हिसाब किताब यहाँ पर अपना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कल की बात। कल क्या यहाँ पर हम कर सकते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे कहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान हो सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम है यहाँ पर, मेरे ख्याल से अब समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या कुछ है। अगर आपको नहीं पता है तो जाके ये वीडियो वाला देख सकते हो। लंबा वीडियो जरूर है 1 घंटे का, क्योंकि मैंने एकदम पूरा डिटेल बेसिक मैंने मार्केट एनालिसिस को
फोकस ना करते हुए उसमें लर्निंग पे ज़्यादा फोकस की है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये मार्केट एनालिसिस इतना मतलब 1 आवर का और अपडेट चला गया तो कुछ काम नहीं आएगा, नहीं, वो आपको हर टाइम मतलब हर दिन आपको काम आएगा, कैसे वो मार्केट काम करता है और कैसे ऐसे माहौल को मतलब वो करना चाहिए, समझना चाहिए और कैसे उसको मतलब सामना करना चाहिए, वो सारा कुछ उस वीडियो के अंदर मैंने वहाँ पर बताया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। स्पेस यहाँ पर ओपन हो चुका है 24,720 के ऊपर। अब यहाँ पर 25,000 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है उसकी। 25,000 कहो या एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर कहो कि मतलब 25,000 को छोड़ के थोड़ा सा बफर समझो ना, फिर लोगों को ट्रैप भी करना होता है। इन लोगों को ट्रैप तो हालांकि कुछ नहीं होता है, फ्लो में थोड़ा बहुत निकल जाता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा तो है नहीं भाई पॉइंट एग्जैक्टली हम जो लेवल्स यहाँ पर मतलब बोल के या निकाल के रख दे और वहीं से मार्केट टर्न हो जाए, है ना। गाड़ी अगर स्पीड में चल रही है, आप ब्रेक लगाओगे तो एग्जैक्टली मतलब वहीं पर चिपके नहीं जाएगी, थोड़ा सा ड्रिफ्ट होते हुए वो थोड़ा सा आगे सरक के चली जाएगी, समझ लो ना। ब्रेक अगर आपने यहाँ से लगाना स्टार्ट कर दिया है तो वो थोड़ा यहाँ पे जाके रुकेगी। तो ये वही माहौल है। अगर 25,000 के पहले पहले थोड़ा हल्का हल्का ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देंगे लोग इसी के आसपास से, तो हो सकता है ये सरकते सरकते यहाँ तक भी चला जाए, है ना। तो ये आज भी वही हुआ यहाँ पर। और फिर जाके देखो मार्केट अगेन कैसी रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिली मार्केट में, ये चीज़ है ना। तो ये समझ गए आप क्या चीज़ है यहाँ पर। अब बात करते हैं इंट्राडे की कि क्या कर सकते हैं। तो देखो 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब हमारे पास अगर मैं सपोर्ट की अगर बात करूँ 24,720, ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ नीचे आता है तो अगेन ये हमारे पास सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट आपका फर्स्ट 24,720, ये हमारा रहेगा। वो ब्रेक हुआ, नेक्स्ट सपोर्ट हमें अगेन ये देखने को मिलेगा 24,591 और इसके नीचे ये हमारे पास 24,470। अगर ये मान लो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर आप समझ लो कि मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन होने लगता है, क्या एक्टिवेट हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पहले समझाया। ठीक है, ये आप समझ गए। नीचे किस साइड के लिए इंट्राडे मतलब आपका फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट आपके पास ये हो गए। अभी आपको फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट क्या रखना है आप यहाँ पर समझ लो, है ना। यहाँ पर तो देखो ये हडल लेने का मतलब मेरे ख्याल से बनता नहीं है, और बन भी जाता है तो मतलब 50 पॉइंट है, वहाँ पर आप कहाँ ट्रेड मतलब प्लान करोगे। ट्रेड प्लान मतलब अभी देखो फ्लैट ओपनिंग की एक बात चल रही थी, बाकी अभी गैप डाउन गैप अप वाला भी हम बाद में सिनेरियो देखेंगे। हाँ ठीक है, चलो गैप डाउन भी यहाँ पर देख लेते हैं। गैप डाउन में भी वही मतलब मार्केट अगर आपका फ्लैट ओपनिंग पे मैंने आपको बता दिया कि ये आपका फिर से अगेन रहता है। गैप डाउन में भी अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन हो गया तो अगर यहीं इसको होल्ड करता है तो अगेन जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब आपके पास हो गया। अगर गैप डाउन इसके नीचे हो जाता है, कहीं देखना है, वेट करना है, मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मतलब फिर सेलिंग के लिए प्लान यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मार्केट का मूवमेंट पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, अभी ये फिर हो सकता है रिट्रेसमेंट, और मतलब यहीं अगर ये इसको फेस करता है रेसिस्टेंस की तरह तो ये आगे फिर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाउन साइड के जितने भी मतलब सपोर्ट पे जो भी हम प्लान कर सकते हैं वो सारा कुछ यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मतलब जब तक इसके ऊपर है आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए। बाइंग के लिए मतलब अभी देखो मैंने आपको फ्लैट और गैप डाउन सीनारियो के अंदर ही यहाँ पर बताया है। अब क्या है, अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया, अब यहाँ पर रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं। पहले क्लोजिंग यहाँ पर 24,830 की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है हमें यहाँ कहीं मार्केट में, ठीक है, तो ये हमारा आज का डे हाई पकड़ के चल सकते हो, या तो फिर मतलब अभी इसके ऊपर है तो मतलब आपको थोड़ा सा देखना है मार्केट क्या करता है यहाँ पर। पहले आप अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली तो ये और ये मार्क करके यहाँ पर रख दो। जिस साइड भी ब्रेकआउट करता है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया तो आप लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हो। ये तो हमारा स्पेस ओपन ही है। यहाँ पर नीचे आया, नीचे आपकी मर्जी, यहाँ पर 50 पॉइंट है। अगर स्कैल्पिंग वेल्पिंग आपको अगर ज़्यादा खुजली हो रही है तो वहाँ पर थोड़ा खुजली मिटा सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, परंतु यहाँ से अगेन रिवर्सल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस का हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये तो आपने यहाँ पर समझ लिया आज का डे हाई।
वैसे भी यहाँ पर हमारे पास 24,894 का रेसिस्टेंस है। अगर हल्का फुल्का गैप अप भी ओपन हो जाता है तो आपको वेट करना होगा। क्या वेट करना होगा कि मार्केट यहाँ पर निफ्टी क्या करता है, निफ्टी आपका यहाँ पर क्या करता है। ये 24,894 अगर ये ओपन यहाँ पर हो गया तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि अगर ये नीचे आता है तो ये सपोर्ट हमारे लिए काम कर सकता है। आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है यहीं से फिर आपका मार्केट निफ्टी फिर से टर्न होने की कोशिश कर सकता है, तो ये हमारे लिए लॉन्ग साइड के लिए प्लान होगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अब छोड़ देनी चाहिए उम्मीद, या जो भी हो। अगर आपको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना, 5 मिनट 1 मिनट पे, अगर इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा मतलब मिल जाता है ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट और ऐसे कंटिन्यूएशन वाला माहौल आपको थोड़ा सा परफेक्ट मिल जाता है, तो यहाँ से हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारे पास फिर रेंज ओपन हो जाएगी 25,000 वाली, और 25,000 से लेकर ये आपका 25,128, मतलब ये आपको क्या करना है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है ना, यहाँ इस पॉइंट से लेकर जो 9 तारीख का हाई है यहाँ पर, वहाँ से लेकर ट्रेंड लाइन खींच देना है। ओवरऑल उस ट्रेंड लाइन अगर इंट्राडे मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु पोजिशनल यहाँ पर अब मत प्लान करना। अगर ये नीचे आया थोड़ा बाउंस लेने की कोशिश करता है तो फिर थोड़ा देख लेना कि आपको एक अगेन मौका दे दिया तो, मतलब यहाँ पर फिर मतलब समझ रहे हो ना, मार्केट आपका ये कुछ ऐसा चलेगा यहाँ तक ऐसे ऐसे। तो ये आपका हो गया। अगर बहुत ही बड़ा गैप अप हो जाता है, बहुत ही बड़ा मतलब इसके ऊपर, तो फिर आपको वेट करना है। लॉन्ग साइड के लिए कोई व्यू बनता नहीं है हमारा फिलहाल इंट्राडे के लिए। हालांकि अगर इसके ऊपर निकल गए हम, मतलब एक ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ कहीं 25,000 के ऊपर 120, मतलब यहाँ पर समझ लो ना 5 मिनट 15 मिनट पे आपको ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है अच्छा खासा हेल्थी, तो फिर आप देख सकते हो 25,100 के आसपास उसके ऊपर, समझ लो ना। मतलब मार्केट आपको एक जोन, मतलब ये 100 128 मेरे पास समझ लो ना एक रेसिस्टेंस एरिया है ये 128 वाला एरिया, तो आपको इसी के आसपास थोड़ा सा हायर हाई ऐसे स्ट्रक्चर बनता हुआ वो फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए। तो यहाँ पर मतलब फिर आपको इसके बाद गैप अप में मैंने आपको बता दिया, गैप अप में या तो फिर आप मतलब अगर ये डायरेक्टली कंटिन्यू कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो मोस्टली हमें चांस मतलब वो देखना है यहाँ से इस पॉइंट से रिवर्सल वाला एरिया। आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि बहुत ही बड़ा गैप अप हुआ तो फिर लॉन्ग साइड का इग्नोर कर दो। कि जब तक आपको मैंने कहा 15 मिनट पे, 15 मिनट थोड़ा हेल्थी टाइम फ्रेम है, तो वो आपको कम थोड़ा ट्रैप में फंसाएगा कि जब तक उसमें आपको मतलब समझ रहे हो मैंने आपको क्या कहा, जब तक उस पर आपको ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट नहीं दिखता इस एरिया के बाद, तब तक आपको वो नहीं करना है। नहीं तो फिर आपको मतलब रिवर्सल ही यहाँ से ढूंढना है, क्योंकि मार्केट एक रिवर्सल के लिए आया था और अभी यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने टेक्निकल यहाँ पर समझ लिया। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपके पास गोल्डन जोन का एरिया निकाल सकते हो कि रिट्रेसमेंट मार्केट हो सकता है आपका यहाँ तक लेने आए और यहाँ से अगेन मार्केट फिर नीचे चला जाए। ठीक है, तो ये आपका आ गया लेवल जोन। लेवल जोन कौन सा है यहाँ पर, 50% वाला 24,928 और ऊपर एग्जैक्टली 25,000 आपके पास राउंड नंबर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो सकता है रिवर्सल वाला पॉइंट जोन, और यहीं से हम अगेन डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना ये चीज़ निफ्टी का प्लानिंग। यहाँ पर अगर मैं लेवल खिसक गया, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा और लेवल क्लियर करवा दूँ तो क्लोजिंग आपकी 24,830 की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। क्लोजिंग के हिसाब से अगर आज की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर एग्जैक्टली आपको मतलब समझ लो मैं आपको चलो एक ब्रेकआउट पॉइंट दे देता हूँ कि मतलब साइडवेज ओपनिंग पे आप क्या कर सकते हैं, फ्लैट ओपनिंग पे। यहाँ इसके बाद आपके पास यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन मैं देखो फिर वही बात पे आ गया जो मैं नहीं चाहता यहाँ पर आपको बताना कि ब्रेकआउट पे कॉल ले लो पुट ले लो, परंतु यहाँ पर आप अगर मान लो यहाँ से कहीं मान लो बाई चांस ट्रेड भी प्लान कर लेते हो तो आपके पास फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये आपके पास आ गए। अभी यहाँ पर ये जोन समझ रहे हो ना 900 ये जोन के हिसाब से मतलब लेके आप चल सकते हो। सेकंड टारगेट आप इस जोन के अंदर 25,000 के आसपास बुक करने की कोशिश कर सकते हो। एग्जैक्टली 25 का वेट मत करना, बाकी आप ट्रेलिंग करने की कोशिश करना, बाकी आपकी यहाँ पर मर्जी रहेगी। ठीक है, ये अपना हो गया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में देखो आपको समझ में आ गया होगा
थोड़ा मेरा समझाने का तरीका बहुत ही मतलब खराब है यार, क्योंकि मैं उतना प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। अपन भैया ठहरे सीधे साधे ट्रेडर। ये यूट्यूब गिरी अब मुझे ज़्यादा कुछ उतना जम नहीं रही मतलब बोल के इतना मतलब समझ लो ना, स्क्रिप्टेड तो अपने रहती नहीं है। स्क्रिप्ट बिना स्क्रिप्ट के यहाँ पर हम चलते हैं, जो भी दिल से निकल रहा है वही हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट 1 आवर पे आपके सामने आ चुका है। बैंक निफ्टी में आपको मैंने क्या समझाया था इसके अंदर, क्या वहीं से ये रिटर्न ले रहा है क्या? मैंने आपको मतलब आपने मेरे वीडियो अगर देखे होंगे ज़्यादातर, मतलब आपको मैं ये डेटा वगैरह, जो डेटा वगैरह आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है ना, ये न्यूज़ व्यूज, उससे हटके मैं बस सिंपल और सिंपल मैं आपको चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर बेसिस पर ही काम करवाता हूँ, और मार्केट कैसे परफेक्ट उसको रिस्पेक्ट करता है, कैसे सिंपल और आसान तरीके से मार्केट को एनालिसिस करके हम मार्केट में सर्वे कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। उसका सिंपल और सीधा उदाहरण आपके पास ये रहा है ना। मतलब सिर्फ यही नहीं, आप ये एरिया देखो, यहाँ पर ये पुराने लेवल से मैंने हटाया नहीं है, समझो ना, ये वही के वही सारे लेवल से मैंने हटाया नहीं है एक भी लेवल। ठीक है। मार्केट कहाँ से यूटर्न लिया, जो हम एक चैनल लेके चल रहे थे, मतलब अगर आपने डाउन साइड मैंने चल भी रहे होंगे ट्रेड साइड के लिए, तो आपको मैंने जोन दिया था, यहाँ पर एक पैटर्न दिया था कि आपके पास प्रॉफिट बुकिंग एरिया जो भी कहो, मतलब एक रिवर्सल पॉइंट हमारे पास ये होगा, और यहाँ से हम फिर अगेन मार्केट में यहाँ कुछ ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना रिवर्स हो चुका है। सीधे चलते 15 मिनट पे, ज़्यादा कुछ बकवास करना नहीं है हमें। सपोर्ट देखो, जब तक अभी हम इसके नीचे, मतलब आपका मैं अगर यहाँ पर कहूँ इंट्राडे के लिए छोटा सा, यहाँ पर भी वही ब्रेकडाउन लेवल आ गया, परंतु आपको अभी डाउन साइड का मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा। मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज सिंपल आपको लर्निंग फेस के आधार, मतलब लर्निंग के आधार यहाँ पर सिखाऊंगा। 55,900 के नीचे ही हमें एक फिर से डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, आप ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना। या तो फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो, अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट ये जहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर बीच में थोड़े छोटे हर्डल है, और हमारा एग्जैक्टली अगर मैं सपोर्ट की अगर बात करूँ तो ये बॉक्स वाला एरिया दिख रहा है, और वहीं मतलब ये अगर बॉक्स वाला एरिया फिर से आपका 55,975 ये ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिलता है, तो हम अगेन नीचे डाउन साइड की ओर जा सकते हैं। 55,710 ये हमारे पास सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 55,411 का देखने को मिल सकता है। मतलब जब तक इस बॉक्स के अंदर है तब तक अब इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और हम अगेन यहाँ से लॉन्ग साइड की जर्नी मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग के साथ हमारे पास छोटा सा हडल, आज का डे हाई 56,300 का, 300 के बाद हमें यहाँ पर 400, मतलब अगर फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ऐसा कुछ लेके जाना चाहते हो तो आप छोटे छोटे ये स्विंग जो देखने को मिल रहे हो उसको लेके चल सकते हो। बाकी इसके ऊपर आप अगर पहले से ही बने हुए हो तो आपके पास नेक्स्ट जर्नी ये वाली रहेंगी 56,647, इसके आसपास आपको थोड़ा सा रिजेक्शन हर्डल ये वगैरह कुछ देखने को मिल सकता है, और इसके बाद आपको मरता हुआ बैंक निफ्टी ये इसके पास जाने की कोशिश करेगा। कहाँ पर 56,900, ये आपके पास मोटा मोटी जो पोजिशनल जो डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पर लेके बैठे हैं उनके पास वो एरिया रहेगा। ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपको यहाँ कहीं, मतलब ये देख रहे हो ना, ये नेकलाइन भी यहाँ पर आ रहा है, ये ट्रेंड सब कुछ मर्ज होगा यार आपका भाई, सब कुछ मतलब सारा जितना भी सिनेरियो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जितनी भी मिल रही है वो सारा कुछ यहाँ पर निकाल के रखा देता है। मतलब कोई भी ट्रेडर यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ट्रेडर, मतलब कोई चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसका भी मैं एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, कोई चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब कोई समझ लो ना स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है उसको भी हम निकाल के दे देते हैं। कोई टेक्निकल एनालिसिस मतलब डेटा के हिसाब से, अगर ऑप्शन चैन वालों की अगर बात की जाए, ऑप्शन चैन ये 31 जुलाई सही एक्सपायरी लगी हुई है, और निफ्टी का यहाँ पर चालू हुआ है। पहले टोटल नंबर्स देख लेते हैं, 26,000 और यहाँ पर 90,000, थोड़ा सा भीड़ है, परंतु उतना भी ज़्यादा नहीं है, इससे हम नहीं घबराते, समझ लो ना। नीचे आपके पास सपोर्ट 24,800 पे अच्छा खासा ओआई देखने को मिल रहा है, 24,800
मतलब वही है, देखो ना मैंने आपको कहा ना, वही जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वही है यार, उसके अलावा और कुछ नहीं है। 24,600, 600 ये और नीचे आ गए, मतलब यहाँ पर समझ रहे हो ना। डेटा थोड़ा, अगर मैं सच कहूँ तो भैया गुमराह करने वाला है। इस पे भरोसा मत करो कल के दिन। एक्सपायरी आ रही है, एक्सपायरी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे ये पूरा वीक मतलब अगर 30 तारीख की अगर मैं बात करूँ, 30 तारीख कल हो रही है, कल एफओएमसी की मतलब रेट डिसीजन हो गए। 30 तारीख को जयराम पोवल मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये चीज़ यूएस मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के साथ साथ उसका मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद 31 जुलाई को यहाँ पर यूएस का जीडीपी Q2 का यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब ये सारे के सारे जो इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो डाला था आपको ये शेड्यूल पूरा, ये बहुत ही खास इम्पैक्ट, मतलब समझ रहे हो ना। तब तक अपना मार्केट कहाँ पर होगा, सॉरी, तब तक मेरे ख्याल से मार्केट आपका अपना हमारा सबका यहाँ पर ये मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा होगा। मतलब मार्केट इन सारे न्यूज़ को देखकर यहाँ से क्रैश हो जाएगा और यहाँ से उठ भी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख लेना। तो कल तक मेरे ख्याल से मार्केट का अपना यहाँ पर स्टेशन पे पहुँच जाना चाहिए, ट्रेन इसकी छूटनी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान में रखना। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाना, वहाँ पर अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आपको अपडेट करने की। और वहाँ उसके साथ साथ हालांकि देखो मैं आपको पहले ही क्लियर बता दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं कोई कॉल पुट नहीं दूंगा। जो भी रहेगी मार्केट के रिलेटेड अपडेट रहूँगा। हालांकि थोड़े से अभी लेवल से यहाँ पर स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं मार्केट अब कैसे क्या कर रहा है, करना चाहता है, वो सारा कुछ वहाँ अभी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो बस इतना ही रखते हैं अपना। वीडियो आपको समझ में आ गया तो एक लाइक ठोक देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। ये रहेगा अपना मार्केट एनालिसिस वीडियो, ठीक है। बाकी अगर इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो मुझे बताना कि मतलब वीडियो के अंदर कि मेरा थोड़ा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो वो अगर उसमें आपको थोड़े से बदलाव चाहिए तो वो मुझे बताना। बाकी कॉल पुट की ये बात मत करना कि भैया सिर्फ सिंपल ये 2 लेवल दे दो उसके ऊपर कॉल और इसके नीचे पुट बता देना, इतना ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। और शॉर्ट वीडियो में आपको मैं सिंपल मतलब देख रहे हो ना चैनल पे अगर आप जाओगे तो मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ। उसमें आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सिंपल आपको मैं समझा देता हूँ, वो उसको आप देख के मतलब वो भी आप देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना एनालिसिस। ऐसा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।